नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बभुवे किनके भगवन् किए नाशै विघ्नानेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए दशम स्कंद के पूर्वार्ध की कथा में हम हैं। कंस का अत्याचार और उसकी वध की उपाक्रम के क्रम में हैं। कल तक की प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई दाऊद जी के साथ नंदगोप के साथ में ब्रज से मथुरा की ओर प्रस्थान और मथुरा में जाकर के सायंकाल के समय में गोप बालों को लेकर के मथुरा की भ्रमण, जहाँ पर रजक का उद्धार, दर्जी पर अनुकंपा, सुदामा माली पर अनुकंपा का प्रसंग की चिंतन मनन करते हुए हमने कल की कथा को विराम दिया था। आज हम इसे कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। आगे कुब्जा पर कृपा की प्रसंग है, धनुष भंग आदि का प्रसंग के वर्णन से सुखदेव जी आगे कहते हैं राजन को, हे राजन अथा व्रजन राजपथे नमादव स्त्रियं विलेपभाजनम् विलोक्य कुब्जां युवतीं वरान् प्रपक्षयोन्तीं प्रहसन् रसप्रदे। भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने गोप वालों के साथ में जब जा रहे थे राजमार्ग से, एक सुंदर युवती कुब्जा को उन्होंने देखा जो 3 जगहों से टेढ़ी थी। हाथ में चंदन का पात्र था जो चंदन तैयार करके महाराज कंस की सेवा में लेके जाती थी। भगवान ने हंसकर उनसे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तब कुब्जा ने कहा, मैं कंस के मनोनीत दासी हूँ। कुब्जा मेरा नाम है। यह चंदन कंस के प्रिय के लिए ले जा रही हूँ। या आपसे बढ़कर चंदन का कौन अधिकारी हो सकता है? यह कह करके प्रेम पूर्वक चंदन उन्होंने प्रदान की, जिसे लगाकर भगवान और भी सुंदर बने और कुब्जा के ऊपर कृपा करने के हेतु से दोनों पैर से पैर दबाया और 2 अंगुली से कोणी में लगाकर धीरे से उन्होंने झटका दिया, जिससे अप्सरा के समान दिव्य स्त्री कुब्जा बन गई। उसी का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं, पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्योत्तान पाणिनः प्रक्रिय चुबुके आत्मा मुदनीन मधुच्यतः मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभूव प्रभृतः। कुब्जा ने भगवान से कामासक्त होकर के उसने याचना की, आपने मुझे अनुग्रह किया, मैं इतना कुरूप से सुरूप में बन गई। अब आप मुझे, आपके ही कारण से मैं ऐसी सुंदरी बनी, तो आप मुझे अब नहीं छोड़े, मैं आपके शरणापन्न हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं कांक्षक हो उद्धार करके अवश्य तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ऐसा कह करके उसे विदा लिया। ये कुब्जा साक्षात भूशक्ति सत्यभामा का ही अंश
साकार पृथ्वी माता थी, जो दुष्ट राजाओं के त्रिवर्ग पालना रूप हार से 3 जगह से छेड़ी थी। भगवान ने सीधा करके कृपा की। कुब्जा भगवान की नित्य सिद्धा पत्नी वही सत्यभामा का स्वरूप था, उन्हीं का यह अवतार स्वरूप था। दूसरी बात यह है कि रामावतार में सुपर्णखा थी, ऐसे भी प्रसंग है कुब्जा के ऊपर में। ये रामावतार की जो सुपर्णखा थी, जहां कामासक्त हुई थी, भगवान को देख करके हमारा बुद्धि ही उपजा है, क्रोध एवं लोभ के कारण यह टेढ़ा है। भगवान की स्पर्श से ये सभी के सभी सीधा हो जाता है। मथुरावासी बनियों ने भगवान की पराक्रम देख करके पान सुपारी ले आकर के उन्होंने स्वागत किया। सभी को पान सुपारी ये सारा का सारा प्रदान किया। लक्ष्मी की उन्होंने याचना की, कामना की भगवान से। और वहीं पर ब्राह्मण भगवान की सेवा में उपस्थित नहीं हुए। इसीलिए तो कहा गया आज जो व्यापारी है, बनिए हैं, भगवान से उन्होंने याचना करके लक्ष्मी उन्होंने प्राप्त की। और ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने हो गए ही नहीं, अपने अंदर के अभिमान और अहंकार से। और इसी कारण ब्राह्मण सभी के सभी कंगाली। तो संस्कार युक्त बनना चाहिए, सभी के सभी सब कुछ मिल जाता है। ब्राह्मण के अंदर में अभिमान आया, अहंकार आया, भगवान की साक्षात्कार दर्शन करते हुए भी गए नहीं। कहते ना विद्या मद धन मद ये सभी मदी मद है। ब्राह्मणों के अंदर में विद्या मद रहता है, और विद्या के साथ साथ में धन का भी मद हो तो और भी चढ़ जाए। जितना मद ज्यादा होता जाए उतना ही अभिमान और अहंकार की जो ऊंचाई है वो भी बढ़ती जाती है। और जिन्होंने परास्ता करना सीखा था उनका तो उद्धार हो जाता है। जिन्होंने इसी में ही देख लिया सारा संसार इसी में ही है तो फंस गया। अब इधर धनुष यज्ञ की आज 5वां दिन था। 4 दिन तक तो निर्विघ्न पूर्वक सुसंपन्न हुआ। आज भी विघ्न नहीं हुआ तो कंस को कोई मार नहीं सकता था। ये स्थिति थी। कृष्ण बलराम नगरवासियों को पूछते हुए धनुष यज्ञ के स्थल में अंततः पहुंच गए। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। तथा पौरान् पृक्षमाणो धनुषास्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनु ऐन्द्र इवाद्भुतम्। यह धनुष इंद्र धनुष की तरह विशाल था। रक्षक इसके सैनिक थे। सैनिकों ने इनको मना किया, फिर भी भगवान बलराम सहित अंदर गए और बाएं हाथों से ही उन्हें उठा लिया। और देखते देखते ही उन्होंने धनुष को जैसे खींचते ही वो सारा का सारा टूट गया। और इस धनुष भंग की शब्द इतना गर्जनाकार करते हुए, जैसे मेघ गर्जन की जो गर्जना होती है, आवाजें होती है, उस प्रकार की आवाज निकल पड़ा और जिससे सर्वत्र कंपित हुआ। और जो धनुष टूटने की आवाज है, ये कंस ने भी
मतलब सुन लिया। उसी का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं, धनुषो भंजमानस्य शब्दाकं रोदसी दिशः पूरयामाशयं श्रुत्वा कंस त्रासा उपागतम्। कृष्ण बलराम को सैनिकों ने तुरंत ही घेरा, उसके पश्चात पकड़ने लगे सभी को एक एक करके भगवान ने यहाँ पर संहार करने लगे उन सैनिकों को। और अंततो गत्वा सभी का तितर बितर करते हुए संहार करते हुए कृष्ण बलराम गोपों के साथ अपने पूर्व रुके हुए जगहों में जहाँ पर नंद गोप आदि उपवन में विराजमान थे वहीं पर पहुंचे। नंदराय भी ने इन्हें देख करके सभी के सभी चकित हो गए, क्योंकि इन्होंने नए नए वस्त्र डाल करके आए थे। रजब के बाद करके जो भी वस्त्र उन्हें प्राप्त हुआ था, दर्जी ने उन सभी का ठीक ठाक कर दिया था। और पहले ऐसे थे ही नहीं ग्वाल बाल, जब इनके शहर ढूंढने के लिए, मथुरा दर्शन के लिए, मथुरा के विहार करने के लिए जैसे निकल पड़े थे नंदबाव से आज्ञा लेकर के निकले थे, ऐसे ही जैसे वेशभूषा में आए थे। तो यहाँ तो ये पहचानने में भी इनको दिक्कत हो रही थी। सभी के सभी नए राजसी वस्त्र में सभी के सभी गोपाल थे, आवाज से ये पहचान पा रहे थे। और उधर माली ने भी कई हार उन्होंने प्रदान किया, बड़े सुगंधित हार भी ऊपर से पहने हुए थे। और कुब्जा ने चंदन पे अर्पण की थी, चंदन भी इन्होंने थोड़े बहुत इन्होंने भी लगाए थे। बड़े सुगंधित सुहावना और ऐसे सुंदर वस्त्र माला आदि धारण करके इनको ये सभी के सभी चकित हो गए। और नंदबाज शंका करने लगे कि कहां से चोरी करके लाए। और उन्होंने पूछा कि ये कहां से किसकी ये सारा कुछ उठा करके लाए हो। जैसे उन्होंने पूछा तो ग्वाल वालों ने सारा का सारा सही सही उत्तर बता दिया। सेवकों ने इधर कंस को धनुष भंगे की समाचार सुना दिया, विधिवत रूप से उन्होंने बता दिया और कहा भगवान की ही शरणापन्न हो जाइए। सेवकों ने यहाँ तक उन्होंने बता दिया कि अब शरणापन्न हो जाइए। शरणापन्न हो गए तो कल्याण होगा, शरणापन्न नहीं हो गए तो मरणोपन्न हो जाएगा, मृत्यु प्राप्त होगी। नंदराय सोते समय भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे थे। संध्या काल रात्रि हो गई थी। यह मथुरा में उद्यम नहीं करना, जैसे ब्रज में करते हो ऐसा यहाँ पर नहीं करना। ऐसे विचित्र चीज करने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाती है। सारा का सारा विचित्र होगा। ये तो सब नया जगह है, हम सभी को यह कुछ मालूम नहीं है, कहाँ कैसे किसके फंदे में आ जाएंगे। बाबा इस तरीके से समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा हमें रास्ते में नगरवासियों ने स्वागत किया। वो पूछते थे हम नंद यशोदा के पुत्र हैं, तो कहा उन्होंने नवीन वस्त्र हमें प्रदान किए, हम पहन करके आए। नंद सीधा थे। नंद बाबा ने कहा कि अच्छा। उधर गोप वालों ने सारा वृत्तांत बताया था। उस समय भी अच्छा कह रहे थे। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम को समझा रहे नंद बाबा, और जैसे ये कह रहे हैं वैसे कोई अच्छा कह रहे हैं। गांव के व्यक्ति बड़े भोले वाले होते हैं, उनके छक्का पंजा करना नहीं आता। शहर के लोगों में ज्यादा छक्का पंजा करने की आदतें होती हैं। आज भी देखा जाए गांव में जाएं, बड़े सीधे साधे भोलेपन के वहां पर होते, सभी के ऊपर वो भगवान का ही स्वरूप देखते हैं। आज के भी गांव में जाएं, जिस तरीके से आतिथ्य सत्कार होती है, साधु संतों की, ब्राह्मणों की,
जिस तरीके से इज्जत होती है शहरों में वो इज्जत अब जाता ही रहा है। व्यक्ति रूखे हो गए क्योंकि शहर स्वयं रूखा है। वहां पर वृक्ष लगाने की जगह ही नहीं है। सभी मकान बन गए, सब कंक्रीट हो गया है। शहर इसी को तो कहते हैं, यहाँ पर कंक्रीट हो। कंक्रीटमय भूमि में पलने से बढ़ने से व्यक्तियों में अंदर की भावना जैसे बाहर है वैसे ही अंदर की भावना भी कंक्रीट होता जा रहा है, शुष्क होता जा रहा है। जबकि गांव बड़ी सुंदर सुहावना रहती है, प्रकृति की छटा दिव्य अत्यंत स्निग्ध छटाओं से ऐसे आकर्षण प्रतीति होती है, जहाँ के लोग भी उसी प्रकार के व्यवहार करते हैं। ये प्रकृति से हमारा शरीर का एकदम अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे प्रकृति में हम रहते हैं उसी प्रकृति की स्वरूप हमारे अंदर में भी आ जाती विराजती है। इसलिए प्रकृतियों का बड़ा फर्क पड़ता है। इधर कंसा को रात्रि में नींद आया ही नहीं, उसके आगे इधर उधर सब तरफ मृत्यु ही देखने लग गया। सुखदेव जी उसी का वर्णन कर रहे हैं। पश्यन् मरण संत्रस्तो निद्रां देवेन चिंतया। अर्धनिद्रित में मृत्यु की वो स्वप्न देखने लगा। अब शरीर में ही छिद्र, सूर्य चंद्र के दो रूप, वृक्ष के हरे पत्ते, नीले पीले प्रेतों से आलिंगन, गधे पर सवारी, जपा कुसुम की माला पहन करके दक्षिण दिशा की यात्रा करते हुए दर इस तरीका का उसने स्वप्न देखा अर्धचेतन अवस्था में। दर्पण में अपना ही सिर नहीं देखा, इस तरीके के इसने सपना देखा जो सभी के सभी अपशकुन के लक्षण थे। दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके दंगाल की घोषणा कर दी उसने, आक्रमण की घोषणा कर दी। और आक्रमण की घोषणा कैसे की जाती थी? तूर्य, भेरी, मृदंग, ये सारा का सारा जहां जहां जिनको नियुक्त किया गया था सभी के सभी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। ये भी सभी के सभी सूचना थी। उन दिनों की सूचना ऐसी होती थी। आजकल तो सूचना ईमेल के माध्यम से आने लग गया, कई तरह के मैसेंजर के माध्यम से, रेडियो टीवी इन सभी के माध्यम से आने लग गया। पहले के जमाने में, उन दिनों के जमाने में बड़ी बड़ी जगहों में नगाड़े रखे जाते थे, घंटा आदि रखाया जाता था। और जो अच्छी तरह से आवाज कर सके ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नगाड़ा बजाने के बाद में सभी वहां के परिवार, उस क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी सचेत हो जाते थे और उनकी वाणी सुनने के लिए सभी एकत्रित हो जाते थे। तब जाकर के उच्च स्वर से सूचना दिया जाता था। और यहाँ यही स्थिति बनी, सभी नगाड़े आदि बजने लगे। और ये नगाड़े वो नगाड़े थे, ये तूर्य और भेरी मृदंग ये थे जो युद्ध के लिए ललकारने वाले ये थे। क्योंकि कई वाद्य वादन सूचना देने वाले होते, कई वाद्य वादन इस प्रकार के जो युद्ध के लिए सूचित करने वाले थे। सभी प्रजा उसके पश्चात धीरे धीरे करके मंच पर अखाड़े में आकर के और बैठने लगे। कंस भी आकर जाकर के विशाल सिंहासन पर बैठ गया। चाणूर आदि ताल ठोकने लगे। नंदा आदि गोप भी अपनी भेंट कंस को अर्पित कर करके एक मंच पर जाकर के बैठ गए। नंद गोपादयो गोपा भोजराजा समादृतः
निवेदितो उपायनास्ते एकस्मिन् मंच आविशत। एक मंच में जाकर के उनको देख करके वहां पर बैठ गए। उपहार आदि उन्होंने कांक्षा को प्रदान किया। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कुवलयापीड़ का उद्धार का प्रसंग है, मल्लशाला में प्रवेश आदि का प्रसंग का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं राजन अथा कृष्णस्य रामस्य कृतः शोषो परम तपः मल्लदन्दो विनिर्घोषं श्रुत्वा दुष्टोपयतो। रंगभूमि के दरवाजे पर भेरी नगाड़े आदि नाना प्रकार के बाजा बज रहे थे। मल्ल युद्ध देखने के लिए रामकृष्ण भी वहां पर पहुंचे। अब देखने के लिए पहुंचे कि दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। कंसा ने 10,000 हाथियों के शक्ति वाला कुवलयापीड़ नाम का मत वाला हाथी दरवाजे पर रखा था। और जो मवावत होती है ना हाथी को जो कंट्रोल करे, उसको ये दिया आज्ञा दिया गया था कि जैसे ही रामकृष्ण यहाँ पर आ जाएं और हाथी को उसी समय छोड़ देना, ताकि मचल करके उसी समय दबा करके इनको जय श्री कृष्ण करे। और उसी समय जैसे कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचे, उन्होंने आज्ञा मांगा अंदर जाने के लिए। सामने से हट जाओ कह करके कुवलयापीड़ को उन्होंने बताया, नहीं तो यमलोक में भेज दूंगा। उसी का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं अम्माष्टमार्गनो देयोपक्रममाचिरं नोचेत शकुंजरं पाद्यानयामि यमसादनम्। नहीं तो मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। और जिनका वध करने के लिए रखा था वो कहां से हटने वाला था। दोनों का वो यहाँ पर परस्पर युद्ध हुआ। अंत में उसका जैसे कृष्ण करके कुवलयापीड़ को उसके दांत उखाड़ करके कंधे में डाल करके भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में प्रवेश किए। उसी का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं पतितस्तस्य पदाक्राम्य मृगेन्द्र इव लीलयः दंत उत्पाट्यते नेमं अस्ति पांसः रणहरि। और जैसे कृष्ण बलराम रंगभूमि में प्रवेश किए, जितने भी वहां पर दर्शक थे उन्होंने इन कृष्ण बलराम की झांकी को नवरस के साक्षात मूर्ति के रूप में उन्होंने देखा। एक रस से अधिक 10 रस की स्वरूप में उन्होंने देखा। नवरस तो थे ही, उसमें भी एक रस और ऐड करके 10 रस के रूप में उनको देखा। अब किसने कैसे कैसे कौन कौन से रस के रूप में इनकी पान की, इनकी झांकी को, इनको दृश्य को साहित्यों में नवरस बताया गया है। और इनका वर्णन यहाँ आगे कर रहे हैं। पहले तो नवरस आप क्या क्या है कहते हैं रौद्रोद्भूत श्रृंगारो हास्यम वीरोदया तथा भयानक बीभत्स शांत। ये नवरस है। सप्रेम भक्ति का जो प्रेम रस है ये भी इनके पास में था। बाकी के जो नवरस तो जो साहित्य में वर्णन है ये 10वां रस प्रेम युक्त था, इसके साथ में प्रविष्ट हुए। अब ये 10 रस का किसने कैसा देखा, किसने कैसे पान किया, किसने कैसे आनंद उठाया, इसकी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। मल्लानाम असनीर्णाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शतां सितिभुजां शास्त्राश्वपीत्रो शिशो
मृत्योर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवेति विदितो रन्नं गतशाग्रज। जो मल्ल युद्ध करने के लिए उपस्थित थे उन्होंने भगवान का स्वरूप को वज्र के समान देखा। जनता जनार्दन जो थे वहां पर उन्होंने उत्तम नर के रूप में उनको देखा। वहां जो स्त्रियां थी वो स्त्रियों ने भगवान को यहाँ पर कामासक्त होकर के साक्षात कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप से उन्होंने देखा। गोपों ने, जो गोपाल भी वहां पर बैठे हुए थे, वो अपने बंधु के रूप में उन्होंने देखा। जो दुष्ट राजा थे उन्होंने इनको शासक के रूप में उन्होंने देखा। और माता पिता के स्वरूप में जो थे नंदा आदि जो पिताजी थे, और जो माताएं जो वृद्ध थे उन्होंने बालक के रूप में उनको देखा। और कंस भी वहां पर बैठा था। कंस ने इनको साक्षात मृत्यु के रूप में उसने देखा। और अज्ञानी जो इनसे अपरिचित थे, बलराम श्री कृष्ण से जो अपरिचित थे, उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने देखा। और कुछ वहां पर योगी भी थे, उन्होंने भगवान को परम तत्व के रूप में देखा। और यादव भी वहां पर थे, गोपाल के साथ साथ में यादव भी कुछ वहां पर गए थे। इन्होंने इष्ट देव का दर्शन भगवान श्री कृष्ण बलराम को किया। इस प्रकार इन सभी ने अलग अलग ढंगों से भगवान की वहां पर दर्शन की। यादृशी भावना यस्य, जिसकी भावना जैसी है उसी रूप में भगवान का वहां पर दर्शन किया। होता भी ऐसा ही चाहिए। यदि आपके अंदर में कलुषित भावना है किसी के प्रति और उनके सामने जा रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके अंदर में भी ऑटोमेटिकली कलुषित भावना ही निकलती है। आपके अंदर में उमड़ पड़ा हुआ है प्रेम की, और किसी के सामने आप जा रहे हैं, उनको भी ऑटोमेटिकली प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। आपके अंदर में शंका की भावना है तो सामने वाले जिनके आगे उनके अंदर में शंका ही उत्पन्न होती है। एक चंदन व्यापारी और राजा का प्रसंग है। चंदन व्यापारी ने चंदन एकत्रित किया और समय पर उसका सेल नहीं हुआ। चंदन ऐसे पड़ा हुआ था गोदाम में, और सोचने लगा कि राजा का यदि मृत्यु हो जाए तो उनको जो है ना चंदन की लकड़ी खरीद लेंगे, मतलब राजकोष से खरीदा जाएगा, सारा का सारा चंदन उसी समय निकल जाएगा, क्योंकि मृत्यु होते समय इनको चीता हुई चंदन की लकड़ी से बनाएंगे। इस तरीके की कलुषित भावना चंदन व्यापारी के ऊपर उपजा, और वहीं पर राजा को भी क्या उत्पन्न हुआ, ये चंदन व्यापारी के पास में इतना धन दौलत है, प्रॉपर्टी, इतना कारोबार है, और इसके उत्तराधिकारी के लिए तो कोई संतान अभी तक इनके हुए नहीं। कभी इसका ये भी कभी जैसे कृष्ण हो जाता तो इसके सारा का सारा प्रॉपर्टी अपने राजकोष में डलवा लेता और राजकाज के कार्य के लिए सहायक हो जाता। इस तरीके के राजा के मन में भी यही भावना प्रकट हो गई। और एक दिन दोनों ही ये मिले, संयोग से दोनों ही मिले, और दोनों ने ही ये भाव व्यक्त किया कि मेरे ऊपर में ऐसी भावना निकली तुम्हारे प्रति, और उन्होंने भी, दोनों ने आपस में वार्तालाप की जो ये भावना निकली थी। अंततोगत्वा राजा ने कहा कि आपने क्यों ऐसा नहीं सोचा, मेरी मृत्यु की क्यों ऐसे सोचा। राजा के जो दरवाजे हैं, राज दरबार है, और दरबार की जो प्रासाद की जो बड़े बड़े
दरवाजे हैं, वो दरवाजे में ये चंदन की जो है ना लकड़ी की ऊपर से इनका आवरण हो जाए। अंदर की जो ठाकुर जी की मंदिर है उसमें ये चंदन की लकड़ियों से उनके दरवाजे आदि बने। मन जो राज्य में जहां जहां मठ मंदिर हैं उन सभी में चंदनों की ही लकड़ी से दरवाजे आदि बने। ठाकुर जी की झूला चंदनों से बने। इस प्रकार की आपने भावना क्यों नहीं की? इस तरीके से भावना किया हुआ होता तो ऐसे नेगेटिव भावना मेरे अंदर शायद नहीं आता। ये है, इसीलिए जो ना भावना जैसे रखते हैं वैसे ही सामने वाले की भी भावना निकलती है। ये ध्रुव सत्य है। और कभी कभार ऐसा हो तो आप परीक्षा करके भी देख सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर में भी, किसी के क्षेत्रों में, कहीं भी जहाँ भी हो, किसी के ऊपर में ये आने ही नहीं दीजिए। ये सभी के सभी अड़चने हैं, ये सभी के सभी बंधन के जंजीरें। ऐसी भावना आपके अंदर में आ जाए तो उसी की चिंतन मनन करते हुए आपका ये तो हमारी लाइफ ही कम है। हम अजर अमर तो है ही नहीं। ये छोटी ही जो उम्र दिया हुआ है इसी उम्र के अंदर में सब कुछ करना है। और इन सभी की लफड़ों में अभी तक आप उलझ, इसमें ही आप इन जंजीरों में फंसते रहेंगे तो कब उद्धार होगा? इसलिए तो अष्टावक्र जी कहते हैं उलझने बहुत सारे हैं, मार्ग सभी तरफ से प्रति मतलब रोज बाधक ही बाधक उन सभी क्षेत्रों के लिए। हो सकता है ये जीवन हमारे लिए कम पड़े, हो सकता है हमें अगले जन्म लेना पड़े, और उसमें भी शायद नहीं हो जाए, उसके बाद में भी और जन्म लेना पड़े। लंबा चौड़ा रास्ता है, साधना पथ इतना सरल और सहज नहीं है। जब सारा कुछ लंबा चौड़ा होते हुए भी हम समय को यदि मिला हुआ समय में भी हम इन झंझटों में फंसते रहेंगे तो हमारा कल्याण कब होगा? कल्याण के लिए कब हमारे पास में समय होगा? वो समय कब आ जाएगा जब कल्याण के लिए शुरू करें? शुरुआत अभी से करना है, यहीं से करना है, इसी समय से करना है। भगवान के दर्शन इस तरीके से सभी ने किया। इतने में ही वहां पर चाणूर और मुष्टिक आकर के ललकारा। ये बड़े विशाल काय थे, महाबली थे। और भगवान श्री कृष्ण बलराम 11 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे थे। तो भगवान ने उसी समय कहा, ललकारते समय जब जैसे उन्होंने ललकारा, हम तो छोटे हैं आपके सामने, तो आपके घुटने तक भी नहीं आते, आप इतने बड़े हैं, विशाल काय वाले। बालक के साथ में तो बालक ही लड़ने योग्य होते। जो छोटे छोटे बालक है, छोटे छोटे बालक के प्रतिद्वंदी हो तभी जाकर के लड़ा जा सकता था। तो उनके साथ में मल्ल युद्ध की जो उन्होंने ललकारा हुआ है उसको चैलेंज उतारा जा सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं बालाभयम तुल्य बलई क्रीडिष्यामो यथोचितम। हम तो छोटे बालक हैं, हमारे ही समान की उम्र वाले के सानिध्य में हम युद्ध करने के लिए ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपना रखा। तो चाणूर मुष्टि कहने लगे कंस महाराज की यही आज्ञा है कि हमसे ही तुम्हें युद्ध करना होगा। तुम्हें यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहीं मिलेंगे, और तुम छोटे छोटे कहते हो। अभी अभी तो कुबला पीड़ जैसे ऐसे महान बलशाली हाथी को तुम लोगों ने मार करके अंदर आए हुए, तुम्हारे पास में बल है, और आओ हमारे साथ में युद्ध करके उस बल का हम भी आजमाएं और हमें
उस बल के आजमाने की अवसर प्रदान करो और हमारे जो महाराज कंस है उनको प्रसन्न तो ले आओ, प्रशंसा की योग्य बनो। कहते हैं ना संसारी अखाड़ा है, चाणूर क्या है? साक्षात काम है, और मुष्टि क्या है? साक्षात क्रोध है। यह अखाड़ा रूपी संसार में यही काम और क्रोध ही हमें चक्कर में फंसाता है। संसार में फंसाने वाले यही दो चीजें, काम और क्रोध। क्रोध से प्रतिद्वंद्वी का भावना उत्पन्न हो जाती है, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्रोध से अपने अंदर में अहंकार अभिमान की ज्वालाएं प्रज्वलित हो जाती है। आई एम समथिंग ये भावना उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा है काम। कामना तो यही तो है वासना में डालने वाला। जब इस तरीके से वार्तालाप हो रही थी, नंदबाब ने देखा, वो बड़े घबरा गए, उनको असह्य पीड़ा हुआ। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर की आराधना की, शंकर जी की उन्होंने आराधना की। आज भी नंद जी ने आराधना किया गया भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है, मथुरा में नंदेश्वर महादेव के रूप में स्थापित है, जिनका दर्शन बिना मथुरा का दर्शन भी अपूर्ण माना जाता है। जब ब्रज की यात्रा करेंगे, इस नंदेश्वर महादेव की वहां पर दर्शन और उनका आशीर्वाद लेना जरूर करें। इधर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, मथुरा में नंदेश्वर महादेव है, जरूर इनका दर्शन करना। ये कुबला पेड़ क्या था? ये पूर्व जन्म में ये बाली पुत्र मंदमती था, इसका शरीर बड़ा था। रंग जी की यात्रा में मनुष्यों को ये धक्का दे करके जा रहा था। वृद्ध एक तृप्त मुनि को इन्होंने धक्का दे करके गिराया इसी क्रम में, और मुनि ने उसी समय श्राप दे दिया, मत हो हाथी के समान चलता है, इसलिए तू हाथी हो जा। अरे यही अनुसार ये विंध्य पर्वत पर जाकर के विशाल हाथी बन करके वहां पर रहने लगा। जरासंध ने इसे पकड़ करके देहज में कंस को प्रदान किया था, क्योंकि जरासंध की ही सुपुत्री अस्ति और प्राप्ति के साथ में कंस ने शादी किया था। तो वही कुबलाया पीढ़ी हाथी था। ये वर्णन गर्ग संहिता में उल्लेख है। इसका वर्णन कहते हैं, गजत्वं मदनोन्मत्तो भूजनान् परिमर्दयन् विचरस्यंगं व्यापायां त्वं गजो भव दुर्मते सोऽयं मन्दगः दैत्यो गजो विंध्य पर्वते नाम्ना कुबलयः पीडो नागायुत समूबले। अयुतः नागः, हजार हाथी के समान उनके बल था। आगे अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं चाणूर और मल्ल, इनके सहित कंसा का जैसे कृष्ण का प्रसंग है, कंसा का उद्धार का प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आशासाद्याथ चाणूरम नष्टिकम रोहिणी सुता। अब ये जितने भी मल्ल थे वहां पर मल्ल योद्धा थे, ये सभी के सभी थे तो अब राक्षस कुल के ही थे। राक्षस कुल के तामसी राजसी इस प्रकार के भोजन करते थे और
इनका पीना भी उसी प्रकार का था। इसी प्रकार की उन्होंने जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, जिससे राग और द्वेष उत्पन्न हो, इस प्रकार की पी करके वहां पर उन्मत्त थे। चाणूर के साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हुआ। मुष्टि के साथ में बलराम युद्ध करने लगे। गोपी जहां पर बैठे हुए थे वहीं से अब घबरा गए, बड़े चिंतित हो गए। नंद जी तो उस समय जैसे युद्ध करने लगे तो ये अचेत हो गए, वहीं पर गिर गए। गोपाल मतलब संभाल रहे थे, हाथ से हाथ इधर, पैर से पैर, और अनेक प्रकार की होती है ना मल्ल युद्ध में। तो जिन्होंने मल्ल युद्ध किया हुआ है उनको पता होता है, जिन्होंने देखा हुआ है, कहीं खींचने की होती है, कहीं धकेलने की होती है, कहीं मुझको दबाने की, दबोचने की होती है, कभी तो जो उठा पटक की होती है, और कभी खड़े, कभी बैठे, कभी लेटे, कभी उल्टे, कभी सीधे, कभी तिरछे। इस तरीके से तरह तरह के हाव के साथ में मल्ल युद्ध होती है अखाड़ाओं में। तो ये इस तरीके से ही वहां पर युद्ध करने लगे। और नंद बाबा तो ये पता था कि भगवान ने कभी मल्ल युद्ध की शिक्षा ली ही नहीं थी, कहां से ले। गौओं की सेवा करते करते तो यहाँ आए थे। मामा ने इतना बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन किया हुआ है, भांजे को पहली बार न्योता दिया था, उन्हीं को देखने के लिए आए थे। भांजे तो वैसे भी झोली के देवता माने को जाते हैं। जब कोई ब्राह्मण नहीं हो, उसका वर्णन तो हमने विश्वरूप के प्रसंग में किया था ना, अष्टम स्कंद में। बृहस्पति जब इंद्र से नाराज होकर के देवताओं की पदवी से निकल गए, गुरु पद से निकल गए, पुरोहित पद से, तभी वहां भांजे को, विश्वरूप भांजे को ला करके उन्होंने नियुक्ति किया। अंततोगत विश्वरूप के प्रति भी उन्होंने जैसे विभेद देखा ही दिया। इंद्र से सहन नहीं हुआ, उनका शिरच्छेदन कर दिया, जिसके द्वारा उनको ब्रह्म हत्या लग गई। आदि हमने जो वर्णन चिंतन मनन किया था अष्टम स्कंद में। तो ये सब चीजें, ये तरह तरह की ये युद्ध करते थे। फिर भगवान ने अंत में कहा, शत्रुम हन्तुम मनःसक्रे भगवान भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे परीक्षित जी, उसके बाद में भगवान ने सोचा मन में, शत्रु हन्तुम, शत्रु को वध करना मन धारण किया। दोनों भाइयों ने पृथ्वी पर पटक करके प्राण पकड़े। उसके पश्चात चाणूर और मुष्टिका निकाल दिए। तब उसके पश्चात कूट, शाल, कौशल, ये सब के सभी आकर के आक्रमण किए, क्योंकि मल्ल युद्ध में एक एक करके युद्ध की जाती है, नियमता यही होती है। और यहाँ पर जब इन दोनों का जैसे कृष्ण हुआ, तब उसके पश्चात में ये आए। और जिन्हें भी दोनों भाइयों ने एक एक करके अब सभी को जैसे कृष्ण करने लगे, सभी को सभी धरती ऊपर ही सुला दिया। बाकी मल्ल यह देख करके रंगभूमि से अब इनसे युद्ध नहीं हो पाएगा। इतने बड़े बड़े बलवान, इतने शूरवीर, वीर, इतने महारथियों को तो इन्होंने जैसे कृष्ण कर दिया, तो हम तो कौन सी खेत की मूली हैं। इसलिए वहां से 9, 2, 11 हो गए, सभी ने जैसे वहीं से भाग गए। उसी का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। चाणूरे मुष्टिके कूटे शाले सुशलके हते शैषा पद्रुद्रुवुर्मल्ला सर्वे प्राण परिसभ। प्राण की किसको, प्राण रक्षा की किसको इच्छा नहीं होती है, न प्राण रक्षा की इच्छा करते हुए ऐसे भाग गए। कंस को छोड़कर के सभी ने इस युद्ध की मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। कंस तो भयभीत भाई, उसने कहां से प्रशंसा करना। कंस की भय से केवल कृष्ण बलराम की वहां पर किसने जय जयकार नहीं करे, मतलब नहीं किए। उनको भय था, डर था, लेकिन मुक्त प्रशंसा उन्होंने हृदय से की। सभी वहां पर व्याख्या में रहे, जितने भी थे सभी ने आशीर्वाद दिया, निराड़ा बज ही रहे थे।
और उसी समय कंस ने कहा, हतेषु मल्लवर्येषु विद्रितेषु च भोजराट निवारयत स्वतुर्याणि वाक्यम चेद उवाच। जैसे नगड़ा बज रहे थे उसी समय कंस वहां से क्रोध में आकर के कहने लगा, बंद करो बाजा गाजा, नगड़ा ऐसे क्यों बजा रहे हो? जब अपने पक्ष का शत्रु का जब शत्रु ने परास्त किया तो यही स्थिति हो जाती है। जो पराजित हो जाते हैं उनकी मनस्थिति पागल हो जाती है। जो किसी क्षेत्रों में कामयाबी नहीं हो और आगे बढ़ नहीं सके तो क्रोध के मारे उनके अभिमान चूर्ण चूर्ण होने लग जाती है। यहाँ पर कंस को यह था कि ये कुबला हाथी मचल देगा या चाणूर यदि इनके संदर्भ भी आ जाए तो चाणूर मुष्टि की इनको मत देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। ये तो जैसे के तैसे रहे और जितने भी मल्ल जो वीर मल्ल थे, मल्ल युद्ध के जो पारंगत थे, ये सभी का सभी हरिओम हो गए। इसीलिए कहा कि बाजा गाजा बंद करो, नंद को कैदी करो, वहां से पकड़ करके लाओ, वसुदेव को वध करो, कृष्ण बलराम को नगर से बाहर निकाल दो। आतुरता से उसका प्राण पहले से ही निकल चुका था, तो जो भी था पागल की तरह बरतने लग गया। भगवान उसके बाद में तुरंत उछल करके उसके मंच में ही पूरे जैसे बड़बड़ा रहा था। सामने भगवान को देख करके घबरा करके तुरंत ढाल तलवार उसने उठाया, हाथ में ले लिया बचाव के लिए। इधर उधर पैतरे मारने लगा। इतने में ही भगवान ने प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटं निपात्य रंगोपरि तुंगमंचा तस्योपरिष्टात् स्वयं पपात विश्वाश्रयेनात्मतंत्र। उनकी केश प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम, जैसे उनको केस को पकड़ करके किरीटिम मतलब भगवान श्री कृष्ण ने निपात्य रंगोपरि, जैसे उनको लच्छा मतलब खींचा, नीचे रंगभूमि के ऊपर गिराया, जैसे खींचा, और स्वयं रंगोपरि तुंगमुंचा, तो मंच से वो जैसे वो नीचे गिर गया, तस्योपरिष्टात् स्वयं जनामा पपात विश्वाश्रये आत्मतंत्र। स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड का बोझ लेकर के उसके ऊपर भगवान कूद पड़े, और इससे वह सदा सदा के लिए धरती पर ही सोया। उसका भगवान श्री कृष्ण की हाथों से आज मामा ने ही भांजों को वध किया था, जितने भी थे। आज वही भांजा ने जो आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ भगवान श्री कृष्ण के हाथ से इसका जय श्री कृष्ण हुआ। कंस के इस प्रकार की शरीर पूरा हो जाने के पश्चात सर्वत्र हाहाकार हुआ। उसके अनुज कंस के अनुज थे, कंकादी 8 भाई थे। भाई का बदला लेने के लिए आगे बढ़े। बलराम ने एक एक करके सभी का उनका भी जय श्री कृष्ण कर दिया। इस पर इसके पश्चात हर्ष से आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, तरह तरह के वहां पर नगाड़े आदि बजने लगे। कंस वध से पत्नियां दुखित हुई, बाकी तो सभी खुश थे। कृष्ण को जा करके मामी के यहाँ रोने लगी, या तो मामी लगी थी ना, भगवान श्री कृष्ण के आगे रोने लगे, क्योंकि भगवान स्वयं गए उनके मामी के पास, वो तो वहां पर उपस्थित नहीं थे।
और कहने लगे कि 11 वर्ष के बाद में प्रथम पटक मेरी मामा से मुलाकात हुई थी, मिलन हुआ था, लेकिन हम सभी को छोड़ करके चले और हमें इतना दुख हुआ। पहली बार मामा से मिलना हुआ और वो भी रहे नहीं। उनकी सारा दावत आदि ग्रहण करने के लिए हम ब्रजभूमि को छोड़ करके यहाँ आए थे। सारा का सारा है मेरा स्वप्न ही रह गया। इस तरीके से मामी के आगे जाकर के खुद ही इन्होंने दुख और वेदना व्यक्त की। रानियों ने समझाया, जो मामी थी उन्होंने समझाया, कृष्ण मत रो, इतना कहते हुए रोने भी लग गए थे। मत रो, अपने ही पापों से हमारे स्वामी अर्थात कंस का बधू आए, बाल हत्या के कारण ही उनका शरीर शांत हुआ है। इस तरीके से समझाने लगे। कहते हैं भगवान किसी को बद नहीं करते, उनको मारते नहीं है, तार देते। उन्होंने मुक्ति प्रदान किया। रामायण में भी ये प्रसंग आती है। मंदोदरी ने भी ऐसे ही कही थी। जब रावण का वध हुआ था तभी मंदोदरी ने यही कही थी, आपकी कृपा से उनका उद्धार हुआ है। अभी इन सभी प्रसंगों का वर्णन के संक्षिप्त में यहाँ भाव व्यक्त किए गए हैं। ये कुबलाया पीड़ हाथी, ये क्या था? ये दर्प मद मोह इनका प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से इनका शरीर शांत हुआ। चाणूर ये काम का प्रतीक था। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने इनका भी कल्याण कर दिया। मुष्टिक ये क्रोध का प्रतीक था। शब्द ब्रह्म बलराम ने इनका उद्धार किया। कंस ये अभिमान का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया। ये कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति थी, दोनों रानी सारा दिन इसकी खोज में संलग्न जो होते हैं वही कंस है। अस्थि है प्राप्ति जो है उसको प्राप्त करना, जो इस तरीके की भावना लेकर के सारा दिन भटकता ही रहता है, वही जीव कंस है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध का पराजय होता है। पर ब्रह्म की उपासना से काम के ऊपर पराजित हो जाता है। उस समय तो एक ही कंस था, अभी तो जहां कहीं भी कंस ही कंस है। मनुष्य, ऑफिसर, धनाढ्य, मंत्री आदि के साथ संबंध तो जोड़ते, असली ईश्वर के साथ में जोड़ते नहीं है। इसके बाद में भगवान ने देवकी, वसुदेव, उग्रसेन आदि को जेल से छुटाया। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात्, माता पिता से कहा अब मैं आपसे पृथक नहीं रहूंगा, अर्थात सदा सदा के लिए आपके साथ में आया हुआ हूँ। जिस कार्य के लिए आपने मुझे गोकुल भेजा था वो कार्य मैंने वहां कई सुसंपन्न करते हुए अब गोकुल का भी मैंने निर्भय अवय पद प्रदान किया और आया मथुरा में भी आकर के जो मेरा मुख्य प्रयोजन था मथुरा आने का, उसका भी मैंने पूर्ण किया। इस तरीके से आप सदा सदा के लिए आपके साथ नहीं रहूंगा, कहे कृष्ण ने उग्रसेन को। उसके पश्चात जो उग्रसेन को जेल में डाला था कंस ने अपने पिताजी को, उनको वहां से छुड़वा करके उनको ही राजा बनाया। कृष्ण बलराम को हाथी में चढ़ा करके वहां उसके पश्चात नगरवासियों ने नगर की परिक्रमा किया। नंदराय ने हाथी से उतार करके कृष्ण को माखन खिलाया। जिस जगह में उन्होंने हाथी से उतार करके माखन खिलाया, थोड़ा विश्राम कराया, उस जगह का नाम विश्राम घाट से प्रसिद्ध है, जो आज भी मथुरा में मथुरा की यात्रा करते समय विश्राम घाट में जाकर के
अवश्य दर्शन करें, बड़ा सुंदर है वहाँ पर। यात्रियों को वहाँ के जो सेवक होते हैं, पंडे लोग होते हैं, आपको जरूर मथुरा के विश्राम घाट भी पहुँचाएंगे, दर्शन कराएंगे। बड़ा अद्भुत है ये, भगवान ने जहाँ जहाँ लीला की है ना, भागवत एक बार अध्ययन करके, ये गर्ग संहिता आदि अध्ययन करके यदि ब्रजभूमि की यात्रा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीला की, जो प्रसिद्ध स्थल हुए, उन सभी का अवलोकन आपको करने का सौभाग्य बनता है। और कई ग्रंथ निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में ही नहीं है। ब्रज की साहित्य इतने सारा भरा पड़ा हुआ है, और सारे के सारे साहित्यों में इतना गहनतम ढंग से व्याख्या की गई है, अपार है। नंदा बाबा आगे जाकर के नंदा बाबा से कहा, मैंने कंस को मारा और मेरा शत्रु बढ़ गए हैं। आकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैंने कंस को वध किया है और मेरा शत्रु इधर उधर से सभी मुझे आक्रमण करेंगे। अब मैं गोकुल गया तो शत्रु वहीं पर आ जाएंगे। आप शांत चित्त होकर के जो आप सेवा पूजा आराधना करते हैं, गौ सेवा गौ पालन आदि कर रहे हैं, उसमें विघ्न उपस्थित हो जाएगा। और ये जितने भी उथल पुथल के हैं, इनके जितने भी शत्रु इधर उधर से आ जाएंगे, उन सभी का मैं कल्याण करके ही वापस आ जाऊंगा। माता यशोदा को मेरी तरफ से प्रणाम कह देना। मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, और गौ माता का आप हमेशा हमेशा देखभाल कर लेना। और जो मुझे पूछे उन सभी को मेरी तरफ से प्रणाम कह देना। इस प्रकार नंदा बाबा आदि को उन्होंने गोप वालों को भगवान ने इस तरीके से कह करके सभी को समझाया बुझाया और विदा किया। ये कंस पूर्व जन्म में कौन था, इसकी वर्णन गर्ग संहिता में उल्लेख किया गया है। ये पूर्व जन्म में कालनेमी असुर था। समुद्र मंथन में भगवान ने इन्हें मारा था। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से इसे जीवित किया था। बाद में भगवान से द्वेष करके मंदराचल पर्वत पर इसने 100 वर्ष पर्यंत दूर्वा का रस पी करके ब्रह्मा की उसने आराधना किया, और वर में देवता मार नहीं सके ऐसे उसने मांगा था। और वही उग्रसेन के घर में पुत्र होकर के जन्म लिया। कंस की पराक्रम देख करके जरासंध ने अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति से ब्याह दी थी, और परशुराम को प्रसन्न करके इसने धनुष प्राप्त किया था। और जो यह धनुष तोड़ेगा वही तेरा वध करेगा, ऐसा उन्होंने परशुराम जी ने उनको कहा था। आज भगवान ने इसकी धनुष का तोड़ करके और उनके हाथों से इनका वध हुआ। इस प्रकार की वर्णन गर्ग संहिता में है। यत्को दंड वैष्णवम तत्येन भंगी भविष्यति परिपूर्ण तमो देवः सवै त्वं घातयिष्यति। चाणूर आदि जो मल्ल के जो पूर्व जन्म, ये अमरावती में कुतथ्य मुनि के 5 पुत्र थे। 5 जो चाणूर आदि के, चाणूर, मुष्टि, कूट, ताल, तोषल, ये थे ना। तो ये सभी उन्हीं मुनि के 5 पुत्र थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के बचपन से ही ये कुश्ती खेलते रहते थे। क्षेत्रीय स्वरूप दिखाने से श्राप दिया, और जिससे ये मल्ल होकर के बड़े पहलवान होकर के ये जन्म लिए थे। तस्मात् भवन्तु भूयात् शूर मल्लावै भारता जिरे चाणूरो मुष्टिको कूट शूलम कौशलैव च। ये भी गर्ग संहिता की बात है। कंस के कंका आदि 8 भाई का एक पूर्व जन्म, इनका भी यहाँ पर वर्णन है गर्ग संहिता में कि अलकापुरी में देव यक्ष नाम शिव भक्त, ये शिव भक्त थे। शिव भक्त के 8 पुत्र थे। शिव पूजनार्थ सहस्र कमल दल मानसरोवर से ले जा रहे थे, पिता की आज्ञा का पालन करके। और रास्ते में इन्होंने उन कमल दलों का खुशबू ले लिया, आग्रहण किया। इसलिए भगवान के लिए जब पुष्प आप निकाल करके उतार करके ले जा रहे हैं तो उनका आग्रहण नहीं करना चाहिए, सूंघना नहीं चाहिए।
और जैसे उन्होंने ये आग्रहण किया, ये उच्छिष्ट हो गए, अशुद्ध हो गए। पुष्प ने देख करके यक्ष ने इन सभी को 3 जन्मों तक असुर होने का इन्होंने श्राप दिया था। उच्छिष्टि कृत दोषेण शिव पूजा तिरस्कृतः आसुरी योनिमापन्नः मूढ़स्ते जन्मभिस्त्रिभिः। इसलिए इन्होंने ये जन्म आसुरी योनि के जो योनि में जन्म लिए थे, इस प्रकार का वर्णन है। और आज की कथा प्रसंग को हम यहीं पर इसी प्रसंग के साथ पूर्ण कर रहे हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार है, गुरुकुल में विद्याध्यान का प्रसंग है, सांदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर के विद्याध्यान का प्रसंग है। और उसके पश्चात आगे जरासंध के द्वारा मथुरा में आक्रमण का प्रसंग आदि का वर्णन है। श्री कृष्ण का संदेश देकर के उद्धव जी का ब्रजभूमि में पदार्पण का प्रसंग है, आदि आदि प्रसंग है। अब ये सभी प्रसंग कल के पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहे हैं। आपका जीवन भागवत कथा श्रवण से, चिंतन से, मनन से खूब तरक्की, उन्नति, प्रगतिमय बने, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।